अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड समझेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब जब सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो आपने पहले क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करना है। आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा क्वेश्चन का एलिमेंट है जिसकी जगह पर आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर करें क्वेश्चन में आपके पास है लॉग एक्स। ठीक है, तो अगर आप याद करें हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ी है और वैसे भी अगर आप देखें तो अगर आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं लॉग एक्स की, तो वो होता है 1/x। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में गौर से देखें तो एक तो आपके पास लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, और एक आपके पास डिवीजन में x भी है जिसको आप कह सकते हैं कि आपका लॉग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से, तो एक लिंक जो है वो बन जाता है। तो जब आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं बेसिकली तो आपके पास 1/x आता है। तो हम इस वजह से इस लॉजिक की बेसिस पे हम सपोज़ करते हैं कि हम लॉग एक्स को u सपोज़ करते हैं। हम कहते हैं कि लेट u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। ठीक है, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लॉग ऑफ x की जगह पर u। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिख लिया u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, फिर आप बोथ साइड्स पर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1/x होता है, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा 1/x और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका du रह जाएगा, और जो dx है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो वाकई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा du इक्वल्स टू 1/x dx। तो अब अगर आप क्वेश्चन में देखें आपके पास 1/x dx है ना, तो आप उसकी जगह पे du पुट कर सकते हैं जैसे कि अभी आपने कैलकुलेट किया, और जो log x है उसकी जगह पर आप u पुट कर सकते हैं क्योंकि आपने u को log x की जगह पर सपोज किया था। तो आपके पास आज इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर du। अब यहाँ पर आप देखिए पावर रूल अप्लाई हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, और आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, और जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें पावर +1 जो है डिवाइड हो जाता है, और आगे du आ गया आपके पास। तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी u³ डिवाइड बाई 3 du। अब आप u की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे जो u की थी। आपने कहा था ना u इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो u की जगह पे लॉग x दोबारा आपने पुट कर दिया, तो लॉग x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है ये कैलकुलेट कर ली इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें तो हमारे पास है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू 4 प्लस साइन एक्स रेज़ टू पावर 8 dx। तो इसमें अगर आप फोकस करें तो एक तो कॉस एक्स है आपके पास, एक साइन एक्स भी है आपके पास। तो आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर दोबारा से लिंक जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज़ करेंगे 4 प्लस साइन एक्स जो है हम कहेंगे वो u के इक्वल है। ठीक है, तो उसके बाद हम वही वाला काम करेंगे, हम बोथ साइड्स पे जो है डेरिवेटिव ले लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ u। तो जब आप 4 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, उसकी जगह पे जो 0 आ जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कोस एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू du बाई डी एक्स, और राइट साइड का जो dx है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो cos x dx इक्वल्स टू du ये आपके पास आ जाएगा। ओके, तो अब आप क्वेश्चन में देखें हमारे पास cos x dx भी है क्वेश्चन में, और हमने अभी निकाला है कि वो du के इक्वल है, तो हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में। और 4 प्लस साइन एक्स जो है वो u के इक्वल हमने सपोज़ किया था, तो ये तमाम चीज़ें हम बारी बारी पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे du इंटू 4 प्लस साइन एक्स रेज़ टू पावर 8, और फिर 4 प्लस साइन एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे u रेज़ टू पावर 8। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u रेज़ टू पावर 8 du। अब यहाँ पर आप देखें दोबारा से पावर रूल अप्लाई हो जाएगा जी। तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, पावर में 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय पावर में 1 ऐड होकर डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो आई इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर दोबारा से हम वही वैल्यूज़ पुट कर देंगे, u की जगह पर 4 प्लस साइन एक्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस साइन एक्स रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस कांस्टेंट।
अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स ऑफ x का, वो हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने याद करने हैं। आप इंटीग्रेशन के फार्मूलाज याद करें या डेरिवेशन के, वो एक ही बात है, क्योंकि इंटीग्रेशन का उलट जो होता है वो डेरिवेशन होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर यानी कि अगर हम सपोज़ करें u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x और फिर बोथ साइड्स पर हम डेरिवेटिव ले लें du बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से dx आ जाएगा यहाँ पर राइट साइड पर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमारे पास आ गया du। और अब दोबारा से अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो क्वेश्चन में 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हम पुट कर सकते हैं डी यू। हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स ऑफ एक्स डी यू, और फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स को हमने u के इक्वल सपोज किया था, तो उसकी जगह पर हम u लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन u डी यू, और अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो हमारे पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस एक्स होती है, तो यहाँ पर साइन u की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस u प्लस कांस्टेंट, और फिर हम u की वैल्यू जो हमने शुरू में सपोज की थी u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू माइनस कॉस tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। जी, तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।